में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों को लेकर योगी सरकार अब पूरी तरह से सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बिना अनुमति के ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि ड्रोन के जरिए डर फैलाने की कोशिश करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको बता दें, लखनऊ में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों को लेकर योगी सरकार अब पूरी तरह से सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि ड्रोन के जरिए डर फैलाने की कोशिश करने वालों पर अब गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लखनऊ में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों को लेकर योगी सरकार अब पूरी तरह से सख्त हो गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन सिंह, ब्यूरो चीफ। नितिन, योगी सरकार ने बिना अनुमति के ड्रोन संचालन पर रोक लगा दी है। क्या ये कोई बड़ी सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है? इसको लेकर ये ठोस कदम उठाया गया है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है या कोई समूह जो है वो ड्रोन के जरिए डर का माहौल बनाने या अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा, एनएसए भी लगाया जाएगा। और ये जो निर्देश हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जो प्रमुख हैं उनको दिए हैं। और एक अहम बैठक जो है वो आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई भी है अपने आवास पर, जहां पर वो कहीं ना कहीं इस तरह के दिशा निर्देश जो है वो देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें कई सारे जो प्रमुख त्योहार हैं वो भी देश में हैं और उत्तर प्रदेश में त्योहारों के समय कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने वाले लोग सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के जरिए निगरानी रखने या ड्रोन। नितिन, ये जो फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ ने, जहां पर ये सिर्फ लखनऊ तक सीमित रहेगा या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए फैसला आया है। और मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी यूपी के मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत जैसे जो जिले हैं वहां पर अभी कुछ समय पहले दिन में और रात में ड्रोन जैसी वस्तुएं जो थी वो देखने को मिली थी और जिससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और इसके अलावा लोगों में कहीं ना कहीं एक भय जो था वो बैठ गया था। ये जो मामला था ये पुलिस तक भी पहुंचा था, पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल भी की थी और इसकी जो रिपोर्ट है वो भी सरकार को सौंपी गई थी। और उसी को देखते हुए ये जो फैसला है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को लेने के लिए कहा है कि अगर कोई समूह या कोई व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो वो पहले उसकी अनुमति लेगा और उसके बाद ही ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो करेगा। नहीं तो गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर एक्ट ऑन ड्रोन मिसयूज का जो एक्ट है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं क्या इस निर्णय पर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट या फिर ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी कोई प्रतिक्रिया किसी की भी कोई खास सामने नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह विभाग का यही मानना है कि आने वाला जो समय है वो उत्तर प्रदेश में चुनावों का है, धार्मिक आयोजनों का है और उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो लगातार हो रहे हैं। ऐसे में अभी देखा गया कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी पहुंचे हुए थे। तो ये वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो लगातार चलते रहेंगे क्योंकि आने वाला समय चुनाव का भी है। इस दौरान किसी तरह से कोई बड़ी गतिविधि ना हो, कोई ऐसा भ्रम जो है वो लोगों में ना फैले, कोई अफवाह ना फैले या फिर ड्रोन के जरिए किसी तरह से किसी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं और इस पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जिलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए गए हैं कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए मीडिया कवरेज की, साथ ही खेती जैसे क्षेत्रों में जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, आखिरकार इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर किसी को भी ड्रोन का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह की। क्योंकि आजकल के समय में ये भी देखा गया है कि शादियों की शूट के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है या फिर जो प्राइवेट पार्टीज होती हैं उनको और
बढ़िया दिखाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इन सब चीजों पर अब पहले उन्हें पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी, गृह विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि गृह विभाग और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो खुफिया इकाइयां हैं उनको कहीं ना कहीं इससे काफी चुनौतियां जो थी वो झेलनी पड़ रही थी कि इस तरह की समस्या और या फिर ड्रोन का इस्तेमाल करके बड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। ड्रोन के जरिए जो वीवीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी चुनौती थी जिस पर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और साफ तौर पर ये सभी के लिए लागू किया गया है। अगर किसी की प्राइवेट पार्टी है या फिर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर रहा है तो उसे भी वही नितिन, अगर बात की जाए आदेश के पालन कराने की, तो फिर स्थानीय पुलिस और प्रशासन को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इसके लिए? बिल्कुल साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है वो स्थानीय पुलिस को दिए गए हैं और इसमें जो डीजीपी से लेकर के जो गृह विभाग है उन्हें ये दिशा निर्देश जो है वो जारी भी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह से अगर ड्रोन का इस्तेमाल कोई भी करता है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और बिना परमिशन के अगर कोई भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन उड़ा रहा है या ड्रोन से शूट करने की कोशिश कर रहा है जिससे लोगों में किसी तरह से भय बैठ रहा है या फिर लोगों के मन में अराजकता बैठ रही है, सोशल मीडिया पर भय बैठ रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो दिशा निर्देश हैं वो डीजीपी के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस के या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जिले के जो कप्तान हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको भी ये दिशा निर्देश जो है वो साफ तौर पर जारी कर दिए गए हैं। चलिए नितिन, नजर बना कर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए।